श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। योग वशिष्ठ महारामायण एक ही ऐसा शिरोमणि ग्रंथ है जिसके बार बार अभ्यास करने से जो परम देव है उस देव की प्राप्ति सहज सहज हो जाती है। इसलिए राम जी ने कहा, हे भगवान, जो परम देव का आप वर्णन करते हैं वो देव कैसे प्राप्त किया जाता है, किस युक्ति से मिले, उसका स्वरूप। कल मन के स्वरूप के लिए पूछा था। मन के स्वरूप समझाते हुए वशिष्ठ महाराज ने मन को परमात्मा से भी अभिन्न बताया। कुछ न होते हुए भी वही सब कुछ है, वो स्पष्ट करके दिखाया और बताया कि मन रचित ये जगत, मन की रचना, मन की कल्पना, उसको कितना अबेहूब बनाया है, फिर भी वो बिल्कुल स्वप्नपुर जैसा है, मनोराज्य के दृश्य के बराबर है। तो ये जगत जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। परमात्मा दिखता नहीं, वो देव दिखता नहीं, फिर भी वो कहीं भी नहीं है ऐसा नहीं है। सब कुछ वही है, सर्वत्र वही है, सब ठौर पे जहां भी तुम प्राप्त करना चाहो वहां वही है। सब मत
मतांतरवादियों ने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने वाद के अनुसार उसके लिए बात कही है। जैसे कोई शून्य रूप कहते हैं, कोई ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई साक्षी रूप कहते हैं, कोई विज्ञान रूप कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न मत मतांतरों के अनुसार उस देव के लिए सब अपनी बात करते हैं। वास्तव में वो देव अकथ्य पद है, अवर्णनीय है, शब्दातीत है। शब्दों से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वाणी की वहां गति ही नहीं हो सकती, वाणी वहां पहुंचती ही नहीं। तो ये एक ही देव ऐसा है जिसको जानने से जो भी जानने योग्य हैं वो जान सकते हैं, जो भी पाना है वो हम पा सकते हैं। उस देव को जानने के लिए जो मन है, उस मन को भी भिन्न मत समझो। जब मन अपने सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ देगा तब मन भी उसी में ही लीन हो जाएगा। जैसे बादल से जो जल टपकता है उस सरोवर में जाता है तो सरोवर कहलाता है, नदी में जाता है तो नदी कहलाता है, समुद्र में जाता है तो समुद्र कहलाता है। छोटा सा बूंद भी जिस स्थान पे पहुंचता है उस स्थान का रूप उसे मिल जाता है। ऐसे हम जब अपना पुरुषार्थ करके उस पद में, उस देव में मिल जाते हैं तब हम वो ही हो जाते हैं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। तो मन को भी ब्रह्म बता के मन को अमन करने की युक्ति बताई। जो मन हमारा प्रतिक्षण दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, थोड़ता ही नहीं, उसको रोकने के लिए प्रयत्न हम करते हैं तब वो और भाग जाता है। वो मन अगर उस देव से एक बार पुरुषार्थ करके हम जोड़ दें और वो जुड़ गया तो फिर अलग कभी नहीं हो सकता। जैसे गंगा जी दौड़ती 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 सागर में मिल जाती है कपिलाश्रम में, मगर वहां वो अपना इतना अस्तित्व दिखाते हैं कि सागर को भी गंगा रूप बना देते हैं। पर कब तक? थोड़े ही डिस्टेंस में आपको पता चलेगा कि ये गंगा सागर को अपना स्वरूप दिया, इसकी वो पवित्रता है, उसकी ऊंचाई है, मतलब आखिर वो मिलने को तो सागर को आई था ना, वो सागर में मिल जाते हैं और फिर उस सागर, गंगा सागर अपना नाम देके उस सागर को उसका नाम रख के उसमें मिल गई, उसमें समा गए, उस सागर बन गए। ऐसे हम जीव भाव छोड़ के संकल्प विकल्पों को त्याग के जब हम ब्रह्म पद में स्थित हो जाते हैं और उस देव को अपना स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं तब वो आत्मदेव हम स्वयं बन जाते हैं। ब्रह्म रूप है ही, हम ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं। वो बात हमें पहले दृढ़ करनी जरूरी है, फिर अनुभव के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए वशिष्ठ महाराज पहले से वो ही समझाते हैं कि जगत तो कुछ बना ही नहीं, जो दिख रहा है दृश्यादिक वो सिर्फ भ्रांति है, भ्रांति के सिवा कुछ है, वो चिन्मात्र ही है। देखिए जब वशिष्ठ महाराज ने बार बार सब कुछ चिन्मात्र ही है ऐसा बताया तब राम जी कहते हैं, भगवान आप जो कहते हैं वो बात तो बालक भी जानता है, वो चिन्मात्र सत्ता है, वो चिन्मात्र देव है, बालक भी वो तो जानता है। फिर भी ज्ञान होने में क्यों इतनी देर होती है, ज्ञान क्यों नहीं होता, इस देव का अनुभव क्यों नहीं होता? उस देव जो हमारा अपना ही रूप है, हमारा अपना आपा ही है, तो हम उससे अभिन्न है। अभिन्न होते हुए भी हम उसे क्यों नहीं जानते? कैसे नहीं जानते?
आके हमें ये प्रश्न का समाधान कीजिए। जब राम जी ने इस प्रकार पूछा तब वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जब तक हम अपनी परिस्थिति में शरीर के साथ जुड़ के शरीर जो परिस्थिति में है उसको अपने मान के बैठ गए हैं और उसमें हम निनादिक देखते रहते हैं, हमारी दृष्टि जो ऊपर के होते हैं उसको देख के वैसे बनने की बन जाती है और हमसे निम्न होते हैं उसका हम द्वेष करने को लग जाते हैं, उसका हम तिरस्कार करने को लग जाते हैं। व्यवहार की जो त्रुटि है, हमारी जो खामी है, उसी कारण हम उस देव को नहीं जानते हैं। वो देव तो सब में समरूप से स्थित है। चींटी में चींटी जैसा है, हाथी में हाथी जैसा है, वृक्ष में वृक्ष जैसा, पहाड़ में पहाड़ जैसा, जड़ चेतन सब में वो उसी का ही रूप, उससे भिन्न नहीं। तो जब चिन्मात्र स्वरूप सब कोई का है तो सब जब उस अपने चिन्मात्र स्वरूप में दृढ़ निश्चय करके बैठ जाएंगे तब उस देव को पाना आसान है, उस पद में स्थित होना सहज है, सरल है। मगर हम अपने अहंकार को पकड़ के रखते हैं, अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है और हमारा अहंकार जुड़ा है देह से। देहाभिमान के कारण हम पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी अपने आप को ब्रह्म स्वरूप स्वीकार नहीं कर सकते। जो भी है वो चिन्मात्र आत्मसत्ता है। बार बार सतशास्त्र कहते हैं, बार बार अनुभवी महापुरुष कहते हैं, जिसने भी इस ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लिया, जिसने भी उसमें दृढ़ स्थिति कर ली, वो सब ब्रह्म होते ही है। सबका अनुभव एक ही है, सर्व ब्रह्म का। तो चिन्मात्र आत्मसत्ता सब कुछ है, वो परम सत्य है और वो आत्मसत्ता ही, वो परमात्म सत्ता ही सर्वरूप है। तो परमात्म सत्ता को पाने के लिए, उस देव को पाने के लिए और कुछ नहीं करना है, अपने पुरुषार्थ को बलवान करके अपने निज पद में स्थित होने के लिए अपने व्यवहार को सुधारें। पुरुषार्थ कहाँ करना है? अपने व्यवहार से पुरुषार्थ करना है, ब्रह्मपद की प्राप्ति के लिए नहीं। गलत व्यवहार से ब्रह्मानुभूति हम नहीं कर सकते, हम ओझल में रख देते हैं स्वरूप को। तो ये पर्दा हमें ही हटाना पड़ेगा भाई। आज तक हमने दूरी बना दी, उसने तो बनाई नहीं, वो तो कण कण में है, अणु अणु में विराजमान है और सब में भरपूर है। तो दूरी उसके ओर से नहीं है, दूरी हमने बनाई है, उस दूरी को हमें मिटानी पड़ेगी। वो दूरी को जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक हम स्वयं होते हुए भी अपने आप को नहीं जान पाएंगे। हम अपने से दूर उस देव को मानते हैं तो भी कितने भी दौड़ेंगे तो भी उस देव तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें अपने व्यवहार को सुधारना है। नित्य प्रति शास्त्रों के अनुसार जो स्वीकार्य है वो ही व्यवहार करना है। शास्त्रों के लिए जो अस्वीकार्य है वो कुछ भी नहीं करना है। संत जिसके लिए हमारा अनुमोदन करते हैं वही हमारा व्यवहार होना चाहिए। कभी स्वार्थ से, कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी मद से, कभी मत्सर से हम व्यवहार में बदलाव करते रहते हैं और बदलते हुए व्यवहार के कारण हम ब्रह्मपद को प्राप्त नहीं कर सकते। नित्य प्राप्त उस देव में हम अंतर समझ लेते हैं, डिस्टेंस समझ लेते हैं। उसको पाने के लिए हमें बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत करना है, मगर क्या करना है उसकी हमें दिशा ही नहीं। सतशास्त्र वो दिशा दिखाते हैं, सतशास्त्र उसके लिए सतत सिद्धांतों का वर्णन करते रहते हैं और उस सिद्धांतों के अनुसार अपना अनुभव करने वाले महापुरुष संत जन हमको बड़े प्यार से समझाते हैं। कभी रोचक प्रिय लगे ऐसे भाषा में समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं तो कभी जरा भयानक बातें भी कर देते हैं। ऐसे करके भी हम सावधान नहीं होते तो वो महापुरुष, वो सत शास्त्र क्या कर पाएंगे? जो सत उद्देश्य
उद्यम वही है, सतशास्त्रों के अनुसार व्यवहार करना, संतों को पूछ के भली प्रकार के प्रश्न करके समाधान प्राप्त करके उसी के अनुसार ही अपना जीवन जीना। वो नहीं करेंगे तो हमारी ही गलती है, और ये हमारी मूर्खता के कारण हम जन्मों तक भटकते रहते। चिन्मात्र स्वरूप सब कुछ है ऐसा बालक भी जानता है कि वो आत्मस्वरूप ही सब कुछ है, मगर व्यवहार के भेद से, व्यवहार की गलती से वहां तक पहुंचने के लिए बूढ़े पुरुष भी नहीं जा सकते, नहीं समर्थ होते। तो जब तक देहाभिमान है तब तक ये सारी गलतियां होती हैं। जब तक स्वार्थ है, लोभ है, मोह है, राग द्वेषादिक है, तब तक ये गलतियां होती रहती हैं। इसलिए वशिष्ठ महाराज कहते हैं, षट रिपुओं को दूर करो, वो तुम्हारे शत्रु हैं। इस शत्रुओं को हटा के जीवन के व्यवहार को बनाओ। ये शरीर जो उत्पन्न होता है, जो स्थित देखता है, जो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, सुंदर दिखता है, बढ़ता है तब तो, वही क्षीण होता है, वही घटता जाता है, वही जरावस्था में फंसकर जीर्ण क्षीण हो जाता है और मृत्यु को वही प्राप्त होता है। तो उत्पत्ति से नाश तक जो उसकी स्थिति है, वो सब स्थिति उसको सावधान करने के लिए ही होती है। जब कोई भी स्थिति में वो सावधान हो जाए और अपने को ये स्थिति से परे समझे, युवावस्था में आवे समझे कि बाल्यावस्था तो रही नहीं, तो रहने वाली नहीं, इस प्रकार युवावस्था भी कहां से रहेगी, अभी वृद्धावस्था आगे रह जाएगी, और वृद्धावस्था भी नहीं रहेगी, वो काल का ग्रास हो जाएगी। तो सब अवस्था झूठी। एक ही सत्य है कि हमारा जो अपना आप है, अपना जो सतपद है, अपना जो देव स्वरूप है, वो स्वरूप में हम अचल स्थित हो जाएं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करके सर्वत्र उस आत्मदेव को, इस चिन्मात्र देव को देख के उसी के साथ, उस चिन्मात्र देव के साथ ही हम व्यवहार करें, फिर चिन्मात्र स्वरूप में स्थित होकर व्यवहार करें। और जब चिन्मात्र स्वरूप में मैं चिन्मात्र स्वरूप में वो ही आत्मा हूं, ऐसा विचार करके आत्मभाव से जब हम व्यवहार करना शुरू करेंगे तब हमारा द्वैत गुण स्वाभाविक मिट जाएगा। तो परम पद की प्राप्ति के लिए, उस देव की अनुभूति के लिए हमें सावधान होना है अपने जीवन में। जीवन के प्रारब्ध के योग से जो मिले हुए कार्य हैं उसमें कहीं कर्तापन न हो, उसमें ऐसे फलाशक्ति न हो, वासना से बधे हुए घटी यंत्र की तरह भटकता न रहे, मगर एक जगह पे स्थिर होके स्वरूप में स्थिरता करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपने आप में मिल जाए, जुड़ जाए। राम जी का ये प्रश्न का उत्तर सर्वोत्तम है कि भाई बालक भी जानता है मगर पा ही नहीं सकता। तो हम सतशास्त्रों के अनुसार, सतशास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार, सतशास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार उसका स्वीकार किए बिना हम चलते हैं, और संत भी उस शास्त्रों का ही, उस सिद्धांतों का ही अनुमोदन करते हैं। सत्संग सुनते हैं, दूसरे क्षण में हम भूल जाते हैं। जब व्यवहार में जाते हैं तब ये षट रिपु आके हम पर सवार हो जाते हैं, इसलिए हमें ये अनुभूति नहीं होती है। चिन्मात्र स्वरूप होते हुए भी हम अपने आप को ये तन में मानते हैं, देहाभिमान में रास्ते हैं, इसलिए हम खाली हाथ इस अवसर को, इस योग को जाने देते हैं, पूर्णता प्राप्त नहीं होती। राम जी प्रश्न करते हैं, वशिष्ठ महाराज उत्तर देते हैं। इतने बढ़िया प्रश्न उत्तर हैं कि वो प्रश्न उत्तर को अपना हम समझ लें तो उसी में ही हमारी हमेशा हमेशा के लिए स्थिति स्वाभाविक हो जाए। तो ये प्रश्न उत्तर आगे चलते हैं। वशिष्ठ महाराज उसके लिए बार बार यही सिद्धांत को अलग अलग रूप से समझा रहे हैं। राम जी बोले, हे भगवान, जिस देव के जानने से पुरुष फिर जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता, वह कहाँ रहता है और किस तप और क्लेश से उसकी प्राप्ति होती है?
हाँ, जो देव को जानने के बाद फिर जन्म मरण नहीं रहता है, फिर कुछ करना नहीं होता, वो तप कौन सा है? किस तप से वो प्राप्त किया जाता है? क्या कष्ट सहने चाहिए, क्या क्लेश सहने चाहिए, वो सहने से वो पद प्राप्त होता है। उस देव को प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो सब करने के लिए हम तैयार हैं। राम जी प्रश्न कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए उस देव को पाने के लिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, किसी तप से उस देव की प्राप्ति नहीं होती, केवल अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न से ही उसकी प्राप्ति होती अपने है। पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से ही उस पद की, उस देव की प्राप्ति होती है, और कोई तप से उसकी प्राप्ति नहीं होती। जितना कुछ राग द्वेष, काम क्रोध, मत्सर और अभिमान सहित तप है, वह निष्फल दंभ है। काम क्रोध मद मोह मत्सर आदि से, अहंकार से जो भी हम करते हैं वो सब तप निष्फल है। इनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार के तप से आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, इसकी परम औषध सत्संग है और सतशास्त्र का विचार है, जिससे दृश्य रूपी विसूचि का निवृत्त होती है। ये तो महारोग है, उसकी निवृत्ति के लिए सतशास्त्र और सत्संग है। तो सत्संग और सतशास्त्रों से ये विसूचि का जैसा रोग मिट जाता है, भवरोग मिट जाता है। प्रथम इसका आचार भी शास्त्र और लौकिक अविरुद्ध हो, अर्थात शास्त्र से अविरुद्ध, शास्त्र सम्मत व्यवहार होना चाहिए, शास्त्र से विरोध हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये सावधानी रखनी है। तो बार बार वशिष्ठ महाराज भिन्न भिन्न रूप से पुनरावर्तन, कल यही बात बताई, आज वही बात बता रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हो और भोग रूपी गड्ढे में न गिरे। शास्त्र अनुसार व्यवहार करे और भोग रूपी गड्ढे में न गिरे। दूसरे संतोष संयुक्त यथालाभ संतुष्ट होकर अनिश्चित भोग को प्राप्त हो। यथालाभ संतुष्ट रहकर अनिश्चित भोगों को बस प्राप्त हो, उसको भोग लो, उसका उपयोग कर लो, उसमें भोग बुद्धि न रखो। और जो शास्त्र अविरुद्ध हो उसका ग्रहण करे और जो विरुद्ध हो उसका त्याग करे। शास्त्र से अविरुद्ध हो मीन शास्त्र से सम्मत हो उसका ग्रहण करे, शास्त्र से जो विरुद्ध है उसका त्याग करे। इससे दिन न हो, इससे दुखी न हो जाए। जो भी शास्त्र सम्मत व्यवहार है उसी का ही ग्रहण करें और याद रखें संतोषपूर्ण, संतोष से आगे बढ़ना है। सबसे पहले संतोष, संतोष परमो लाभ, तो संतोष से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। यहाँ वशिष्ठ महाराज ने उस पर भार दिया, संतोष से जो भी प्राप्त हो गए उसमें जो शास्त्र सम्मत है उसका स्वीकार करें, शास्त्र से विरुद्ध है उसका त्याग करें। हे राम जी, ऐसे उदार आत्मा को शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। ऐसे उदार आत्मा शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति कर सकता है। हे राम जी, आत्मपद पाने का कारण सत्संग और सतशास्त्र है। सतशास्त्र और सत्संग आत्मपद पाने का कारण है। संत वह है जिसको सब लोग श्रेष्ठ कहते हैं। देखिए, संत वो है कि सब लोग उसे श्रेष्ठ कहते हैं, तो सबसे निराले संत होते हैं, इसलिए सब लोग उसे श्रेष्ठ कहते हैं। जहां दृष्टि शुद्ध है, ब्रह्म दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, जिसमें परम शांति है, हर परिस्थिति में परम संतुष्ट है, मान अपमान में कभी भी वो चलित नहीं होते हैं, ऐसे संतों को सब श्रेष्ठ कहते हैं। और सतशास्त्र वही है जिसमें ब्रह्म निरूपण हो। सतशास्त्र उसे कहते हैं जिसमें ब्रह्म निरूपण हो, ब्रह्म का वर्णन हो, वो सतशास्त्र है। जब ऐसे संतों और शास्त्रों का संग हो और शास्त्र विचार हो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। शास्त्र ऐसे हो गए और उस पे हमारा विचार चले, हम उसका अभ्यास करें, उस पे विचारें, उस विचार के अनुसार ही हमारा जीवन हम चलाएं,
तब शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया बात बताई। बिना चाहे भी जो भी हमको कुछ मिल जाए उसमें विवेक करना है। जो शास्त्र सम्मत है उसका ग्रहण करना है और शास्त्र विरुद्ध है उसका त्याग करना है। शास्त्र सम्मत चीज का ग्रहण करके उसका भोग करें, उसका उपयोग करें, भोग बुद्धि से नहीं, जरूरत समझ के उसका उपयोग करें। मगर शास्त्र विरुद्ध है तब तो किसी भी हालत में उसको ग्रहण न करें। ये बात बराबर हमें याद है। और दुखी नहीं होना है, नहीं मिला नहीं मिला ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं वो नहीं मिला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं चाहते हैं वो आया मगर वो शास्त्र सम्मत है। नहीं हम चाहते तो भी वो शास्त्र सम्मत है तो उसका उपयोग करें। चाहते हैं ऐसा है मगर शास्त्र विरुद्ध है तो उसको ग्रहण न करें। और उसके लिए छोड़ना पड़े तो भी उसका दुख न। कैसा भी है, शास्त्र विरुद्ध है, कैसी भी परिस्थिति भी है, भूख प्यास जबरदस्त लगी है मगर ग्रहण करने योग्य अन्न जल नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक खास ध्यान देना चाहिए। अन्न जल में है, अन्न से तो मन बनता है, मन बनेगा। जो मन परमात्मा प्राप्ति का साधन है। हम कहीं भी चले जाएं और कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले तो इससे क्या होगा? नुकसान तो हमारे ही होने वाला है। जो शास्त्र सम्मत है उसको ही ग्रहण करो और मिलता है, बहुत मिलता है। शास्त्र सम्मत चीजें मिलती है। ये वृक्ष सारे खड़े हैं हमारे परोपकार के लिए तो खड़े। फल फूल जो मिले उससे अपना निर्वाह कर लो। अरे पत्तियां भी खा लो, वो भी पोषण को देती है। जब शास्त्र विरुद्ध कुछ मिलता है तब, शास्त्र सम्मत मिलता है तो लेने में कोई मना नहीं है। जिसके लिए शास्त्र आज्ञा करते हैं उस वस्तु का अवश्य उपयोग करें। अहंकार रहित होकर, भला बुरा सोचे बिना, प्रिय अप्रिय के भाव से, बिल्कुल वैसे नहीं, सिर्फ इतना ही कि शास्त्र उसके लिए आज्ञा करते हैं या नहीं करते ये सोचना है। संत जन ऐसी चीज को, ऐसे पदार्थ को ग्रहण करते हैं या नहीं करते। शास्त्र सम्मत और संत मत के अनुसार जब एक वाक्यता हो गए तब बस अहंकार रहित होकर उसका उपयोग करें। दृष्टि हमारी शास्त्र और संत से हटे नहीं, ऐसा हमारा जीवन का व्यवहार होना चाहिए। फिर हमारे उपयोग की चीजों के लिए पसंदगी करनी है तब भी, कुछ कार्य करने के हैं तब भी, कहीं आना जाना है तब भी, हर हाल में, हर हमेश हम हर परिस्थिति को शास्त्र और संत मत के अनुसार ही देखेंगे। जब ऐसे संतों का संग और सतशास्त्रों का विचार हो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति ऐसे संतों का संग और सतशास्त्रों का, ऐसे ही सतशास्त्रों का विचार हो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये निर्विवाद बात है। हमारा व्यवहार अणिशुद्ध होगा, ब्रह्मपद की अनुभूति के लिए योग्य होगा और हमारा विचार भी उसी के लिए ही होता होगा तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। शास्त्र के अनुसार हम विचार करें, संतों के अनुसार हम दृढ़ता करें और फिर निश्चय करके शास्त्र सम्मत व्यवहार करें तो शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जब मनुष्य श्रुति विचार द्वारा अपने परम स्वभाव में स्थित होते हैं तब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उस पर दया करते हैं। जब हमारा व्यवहार श्रुति शास्त्रों के अनुसार होता है, जो अपनी परंपरा में संत जन व्यवहार को दिखा गए हैं उसके अनुसार हमारा व्यवहार होता है तो उस पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र भी दया करते हैं और कहते हैं कि यह पुरुष पर ब्रह्म हुआ है। वो कहते हैं कि ये पुरुष पर ब्रह्म हुआ है। वो अनुमोदन कर देते हैं, वो मोहर लगा देते हैं कि शास्त्र सम्मत और सत्संग के अनुसार ही जीता है, उसकी दृढ़ता आत्मपद में हो रही है तो वो दया कर देते हैं, उसको पद में स्थित कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये पुरुष परम पद में स्थित हुआ है, यही पर ब्रह्म हो गया है।
हे राम जी, संतों का संग और सतशास्त्रों का विचार निर्मल करता है और दृश्य रूप संतों मेल का का नाश करता है। संग और सतशास्त्रों का विचार मनुष्य को निर्मल करता है और ये दृश्य भ्रम का नाश कर देता है। जो दिख रहा है वो बिल्कुल सत्य मान के आज तक बैठे थे, मगर अभ्यास से, संतों के संग से, शास्त्रों के विचार से पता चल गया कि दिखता है वो वैसा नहीं। स्वप्नपुर की तरह निद्रा दोष से उत्पन्न हुआ और निद्रा खुलते निवृत्त हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से, देहाभिमान से इस दृश्य जगत को सत्य मान लिया था, मगर सत्संग और आत्म विचार से, सत्य शास्त्रों के विचार से पता चल गया है कि दिख रहा है वो भ्रांति है, नहीं दिखता है, मगर जो नित्य निरंतर है वो सत्य आत्मदेव है, ब्रह्मदेव है। जैसे निर्मली रेत से जल का मैल दूर होता है, वैसे ही यह पुरुष निर्मल और चैतन्य होता है। आहा, निर्मली का छोड़, वनस्पति आती है, देखो वनस्पति में भी ये गुण है, कितना भी गंदा जल है, एक उसको जरा सा भी लाके लगा दो, उस प्लांट के लगने से ही उसके सारे मल खत्म हो जाते हैं और जल बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो जाता है। वैसे ही यह पुरुष निर्मल और चैतन्य होता है। वो पुरुष जो शास्त्र के अनुसार विचार करता है, संतों का अनुमोदन करता है, संतों के मार्गदर्शन के अनुसार जीता है, तो शास्त्र सम्मत और संत मत के अनुसार जिसका जीवन है वो पुरुष तत्काल ही परम पद को प्राप्त कर लेता है, वो पूर्ण ब्रह्म अपने आप को स्थापित कर सकता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह देव जो तुमने कहा कि जिसके जानने से संसार बंधन से मुक्त होता है, वह कहाँ स्थित है और किस प्रकार मनुष्य उसको पाता है? जिस देव के लिए आपने बात की, वो देव कहाँ स्थित है और किस प्रकार पाया जाता है? वो आत्मदेव को पाना है, किस प्रकार पाया जाए, वो कहाँ रहता है, कृपा करके बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह देव दूर नहीं, शरीर ही में स्थित है। प्रत्येक शरीर में वो देव स्थित है, वो दूर नहीं है। नित्य चिन्मात्र, सबसे पूर्ण और सर्व विश्व से रहित है। नित्य चिन्मात्र, सबसे परिपूर्ण है, देखिए, और सर्व विश्व वही है, उसके सिवा कुछ है नहीं, जो भी कुछ है वो वही है, वही है, वही है। इसलिए कई महापुरुष तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू करते करते मस्ती में चले जाते हैं और मस्ती में इतना आनंद का अनुभव करते हैं कि उस आनंद का वर्णन न हो सके। चंद्रमा को मस्तक में धरने वाले सदाशिव, ब्रह्मा जी और विष्णु और इंद्रादिक सब चिन्मात्र रूप है। सदाशिव, ब्रह्मादिक, विष्णुदेव और इंद्र आदि जो भी हैं वो सब चिन्मात्र हैं, वो वही रूप है। बल्कि सब जगत चिन्मात्र रूप है, बल्कि सब कोई चिन्मात्र रूप है, सारा जगत चिन्मात्र रूप है। राम जी बोले, हे भगवान, यह तो अज्ञान बालक भी कहते हैं कि आत्मा चिन्मात्र है। बार बार राम जी यही उत्तर प्रश्न करते हैं, उसी का ही उत्तर मांगते हैं कि ये बालक भी जानता है, चिन्मात्र आत्मदेव ही सब कुछ है, वो तो अज्ञानी बालक भी जानता है। प्रभु, तुम्हारे उपदेश से क्या सिद्ध हुआ? तो आपके उपदेश से क्या सिद्ध हुआ? आपने वही उपदेश किया था पहले भी, आज भी वही कर रहे हैं, तो बालक भी ये सत्य तो जानता है, तो आपके उपदेश से क्या हमारे लिए क्या सिद्ध हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस विश्व के चेतन जानने से तुम संसार समुद्र को, बहुत बड़ी बात हुई, नहीं लांघ सकते। इस विश्व को चेतन जानने से तुम संसार समुद्र को पार नहीं कर सकते, लांघ नहीं सकते। इस चेतन का नाम संसार है। इस चेतन का नाम ही संसार, चेतन में स्फुरण, स्फुरण का नाम ही संसार है, और चेतन ही जीव है, और वो चेतन ही जीव है। संसार नाम रूप है, इससे जरा मरण तरंग उत्पन्न होते हैं। संसार नाम रूप ये समुद्र है,
उसमें जरा मरण आदि तरंग उपजते रहते हैं, क्योंकि अहम से ही दुख पाता है। बस क्योंकि उसमें अहम जुड़ा है, अहम से ही जीव दुख पाता है। हे राम जी, चैतन्य होकर जो चेतता है सो अनर्थ का कारण है। चैतन्य होके भी ये जगत को चेतता है, वो तो अनर्थ का कारण है। और चेतन से रहित जो चैतन्य है वह परमात्मा है। चेतन से रहित जो चैतन्य है वो परमात्मा है। उस परमात्मा को जानने से अज्ञान की निवृत्ति होती है, नहीं तो भव रोग लगा हुआ ही है। उस परमात्मा को जानकर मुक्ति होती है। इस परमात्मा को जान के मुक्ति होती है, यही मोक्ष है, परमात्मा को जान लेना। सब चेतनता मिट जाती है, सारे स्फुरन मिट जाएंगे, सारी चेतनता मिट जाएगी। हे राम जी, परमात्मा के जानने से हृदय की चिद जड़ ग्रंथि टूट पड़ती है। परमात्मा को जानने से हृदय में जो चिद जड़ ग्रंथि हो गई है ना, वो टूट पड़ती है। चैतन्य और जड़ के बीच जो ग्रंथि हो गई है ना, जो गांठ पड़ गई है ना, वो परमात्मा को जानने से ही छूट सकती है। अर्थात अहम मम नष्ट हो जाते हैं। इसका मीनिंग वो है कि अहंकार और ममत्व मिट जाता है, अहम मम मिट जाए, मैं और मेरापन जो है वो मिट जाता है। तब संशय छेदे जाते हैं। इसी से ही संशय छेदे जाते हैं, तब कोई संशय नहीं रहता और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। सब कर्म क्षीण हो जाते हैं, कोई कर्म भी नहीं रहता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, चित्त चैतन्योन्मुखत्व होता है तब आगे दृष्ट स्पष्ट भासते हैं। चित्त चैतन्य मुखत्व होता है, स्फुरण करता है, तब आगे स्फुरण के अनुसार के दृश्य को देखता है। इसके होते चित्त के रोकने को क्यों कर समर्थ होता है। इसको होते चित्त फूटता रहता है, उसको रोकने के लिए कैसे समर्थ हो गए। और दृश्य किस प्रकार निवृत्त होते और दृश्य तो बनाते रहता है स्फुरण करके, तो कैसे दृश्य बनना बंद हो गए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दृश्य संयोगी चेतन जीव है। दृश्य संयोगी चेतन जीव है चेतन, मगर दृश्य के साथ जुड़ गया है, देह के साथ जुड़ गया है, देह में मैंपन कर लिया है, और इस संसार में कहीं कहीं मेरापन कर लिया है, मैं और मेरे से वो बध गया है। तो दृश्य संयोगी जीव, दृश्य के साथ योग करने वाला, संयोग करने वाला चैतन्य होते हुए भी जीव कहलाता है। वह जन्म रूपी जंगल में भटकता भटकता थक जाता है। वो जन्म रूपी जंगल में भटकता भटकता थक जाता है, परेशान हो जाता है। चैतन्य को जो चेतन अर्थात चिदाभास जीव रूप प्रकाशी, चेतन चिदाभास जीव रूप प्रकाशी कहते हैं सो पंडित भी मूर्ख है। ऐसा कहने वाले पंडित भी मूर्ख है। यह तो संसारी जीव है, ये तो संसारी जीव है, सतत उसका चित्त स्फुरता ही रहता है, स्फुरता ही रहता है। उसको कैसे प्रकाशित कह सके, कैसे आत्मरूप कह सके, कैसे ब्रह्म रूप कह सके। तो ऐसा कहने वाले पंडित भी मूर्ख है। इसके जानने से कैसे मुक्ति हो। इस प्रकार से जानने से मुक्ति कैसे हो। मुक्ति परमात्मा के जानने से होती है। याद रखो, मुक्ति परमात्मा को जानने से ही होती है, और परमात्मा कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। तो ऐसे सर्वरूप परमात्मा को जानने से मुक्ति होती है, और सब दुख नष्ट होते हैं। इससे सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे विशुचि का रोग उत्तम औषधि से ही निवृत्त होते हैं, वैसे ही परमात्मा के जानने से मुक्ति होती है। विशुचि का रोग उत्तम औषधि से ही निवृत्त होता है, सामान्य औषधि से निवृत्त नहीं होता। वैसे ही उत्तम औषधि से निवृत्त होता है, वैसे ही परमात्मा के जानने से, परमात्मा को जानने से ही ये भवरोग मिट सकता है। बाकी ये भवरोग मिटे ऐसा नहीं है। इसके लिए उत्तम उपाय परमात्मा को जानना वही है। परमात्मा को जानने से ही ये महारोग मिट सकता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, परमात्मा का क्या रूप है। हे प्रभु, परमात्मा का रूप क्या है। जिसके जानने से जीव मोह रूपी समुद्र को तरता है।
जिसको जानने से जीव मोह रूपी समुद्र को उतर जाता है, वो परमात्मा का स्वरूप क्या है प्रभु? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देश से देशांतर को दूर जो संवित निमेष में जाता है, उसके मध्य जो ज्ञान एक क्षण में, संवित एक है, निमेष में दूर से दूर तक जो संवित पहुंच जाते हैं, उसके मध्य में जो ज्ञान संवित है, सो परमात्मा का रूप है। परमात्मा का रूप है। चित्त का स्फुरण हुआ, ये वृत्ति वहां से उठ के अपने स्थान पे गई। ये जो डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस के बाद वहां वो चित्त वृत्ति बैठी और फिर वहां से उठी। बीच में जो जगह मिली, बीच में जो गैप हुआ, वो चैतन्यता, वो आत्मस्वरूप है। तो याद रखो, स्फुरण से चित्तवृत्ति उठ के जहां पहुंचती है, वहां से फिर उठ के आती है। तो दोनों समय वो संधि काल है, वो संधि काल स्वरूप की अनुभूति है। ज्ञान संवित वही है। देशांतर को दूर जो संवित निमेष में जाता है, उसके मध्य जो ज्ञान संवित है, सो परमात्मा का रूप है। मध्य में जो ज्ञान संवित है, वही परमात्मा का रूप है। और जहाँ संसार का अत्यंत अभाव होता है, बस वहाँ संसार का अत्यंत अभाव होता है। उसके पीछे जो बोध मात्र शेष रहता है, वह परमात्मा का रूप है। पीछे जो शेष रहता है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। बोध मात्र जो शेष रहता है, वो परमात्मा का स्वरूप है। ये याद रखना है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। वृत्ति उठती है, उसका लक्ष्य जहाँ है वहां जाती है। एक ही लक्ष्य पे पहुंचे, तब तक जो डिस्टेंस है उसमें और अन्य कोई विचार नहीं आते। और वहां बैठी और उठी, उसके बीच में जो जगह है, उसमें जो अवकाश है, उस अवकाश में अपने स्वरूप का अनुभव करें, ज्ञान संवित का अनुभव करें, तो उसका काम बन जाए। इसलिए श्वास और उच्छ्वास के बीच कुंभक करने की बात है। सांस को लेते हैं, भीतर भरते हैं, पूरक करते हैं और फिर उसे रेचक करते हैं। उसके बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, तो वो कुंभक हुआ। बाहर उसको थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, फिर पूरक करते हैं। तो पूरक रेचक के बीच कुंभक करें, तो उसी समय पे मन और कोई विचार करता है, निर्विचार वो स्थिति है, वही ज्ञान संवित है। हे राम जी, वह चिदाकाश जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य का अभाव होता है, ये त्रिपुटिमा होती ही नहीं, परमात्मा का रूप है। वही परमात्मा का रूप है। और जो दर्शन दृश्य का जहाँ अभाव है, वही परमात्मा का रूप है। और जो अशून्य है और शून्य की नाय स्थित है, वो अशून्य है पर शून्य की नाय स्थित है। और जो बिल्कुल भरपूर भरा है, वो भी कुछ भी नहीं, ऐसा स्थित है। और जिसमें सृष्टि का समूह शून्य है, ऐसी अद्वैत सत्ता परमात्मा का रूप है। जहाँ सृष्टियों का समूह है ही नहीं, शून्य है, वही अद्वैत परमात्मा स्वरूप है। हे राम जी, महाचैतन्य रूप बड़े पर्वत की नाय, महाचैतन्य रूप बड़े पर्वत की नाय, जो तो चैतन्य महाचैतन्य रूप है, वो पर्वत की तरह जो स्थित है, अचल स्थित है, अजड़ है, पर जड़ के पर्वत की नाय है, अचल है और जड़ है, फिर भी जड़ की नाय स्थिर है। देखो, अचल स्थिर है, वास्तव में वही वो आत्मा ही है, वो चेतन ही है, फिर भी जड़ की तरह स्थित है। वह परमात्मा का स्वरूप है। और जो अजड़ होते हुए भी जड़ की नहीं है, सर्वत्र होते हुए भी वहां ही हमको अनुभव करने को जाते हैं तो मिल जाता है। और जो सबके भीतर बाहर स्थित है और सबको प्रकाशता है, सबके बाहर भीतर स्थित है, सबको दिखाता है, सबको प्रकाशता है, सो परमात्मा का रूप है। परमात्मा का रूप है। हे राम जी, जैसे सूर्य प्रकाश रूप और आकाश शून्य रूप है, वैसे ही यह जगत आत्मा रूप है। जैसे सूर्य प्रकाश रूप है और जगत शून्य रूप है, वैसे ही आत्मा परमात्मा रूप है, ब्रह्म रूप है, जगत आत्मा रूप है। वो
वो जगत ही, जगत कुछ इसके सिवा है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जगत को जगत के रूप में हम जब तक देखते हैं ना, तब उसे परमात्मा स्वरूप नहीं दे सकते। जैसा है वैसा परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, तो जगत बुद्धि होती ही नहीं, तो परमात्मा ही है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो सब परमात्मा ही है तो क्यों नहीं भासता, और जो सब जगत भासता है इसका निर्माण कैसे हो? परमात्मा ही है तो परमात्मा क्यों नहीं दिखता, और जगत भासता है हमें तो जगत निर्माण क्यों नहीं होता? क्या अच्छा प्रश्न कर दिया। अभी देखो, जगत दिखता है तो निर्माण भी हो जाना चाहिए, जो दिखता है मिट जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। और परमात्मा है तो परमात्मा में दिखता नहीं, तो ये क्यों ऐसा होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है। हे राम जी, वास्तव ये में जगत कुछ नहीं। भ्रम से उत्पन्न हुआ है, भ्रांति से उत्पन्न हुआ है। देखो, वास्तव में कुछ है नहीं, कुछ उपजा ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। जैसे आकाश में नीलता आकाश में नीलता दिखती भासती है, है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। ऐसे ही आत्मा में जगत भासता है। जब है नहीं फिर भी दिखाई दे रहा है। आकाश में नीलता कुछ है ही नहीं, फिर भी दिखती है। मेघधनुष में रंग कोई है ही नहीं, फिर भी दिखते हैं। देखो, ऐसे आत्मा में जगत कुछ है नहीं, फिर भी दिखता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जब जगत का अत्यंत अभाव जानोगे, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा और जब किसी जगत उपाय का से न होगा। अत्यंत अभाव जानोगे तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, और कोई उपाय से परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा। जगत का अत्यंत अभाव समझो, जगत के सिवा जगत जो दिखाई दे रहा है वो कुछ है ही नहीं, जो परमात्मा है वो ही है। तो जगत रूप दिखता है तब भी परमात्मा है, और जगत न दिखे तब तो दिव्य अनुभूति है। तो परमात्मा ही परमात्मा है, वहां भ्रांति से हमें जगत दिखता है। इसलिए उस शास्त्र सम्मत विचार करें और संतों के पास जाके समाधान करें और निश्चय कर लें कि नहीं, और कुछ है ही नहीं, जगत कुछ उपजा ही नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में, परमात्मा सत्ता स्वयं ही स्वयं में स्थित है। जब दृश्य का अत्यंत अभाव करोगे, तब दृश्य उसी प्रकार स्थित रहेगा, पर तुमको परमार्थ सत्ता ही भासेगी। विचार करके दृश्य का अत्यंत अभाव जान लोगे, तब दृश्य जैसा है वैसा ही वैसा रहेगा, मगर तुमको वो परमात्मा स्वरूप भाषित होगा, परमात्मा सत्ता ही भाषित होगी। हे राम जी, चित्त रूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिंब बिना कदाचित नहीं रहता। फिर से, हे राम जी, चित्त रूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिंब बिना कदाचित नहीं रहता। दृश्य के प्रतिबिंब को ग्रहण के बिना कदाचित नहीं रहता, सतत वो दृश्य के प्रतिबिंब को स्वीकारता ही रहता है। जब तक दृश्य का अत्यंत भाव नहीं होता, जब तक परम बोध का साक्षात्कार नहीं होता। दृश्य का अत्यंत अभाव नहीं हो जाता, तब तक परम पद का, परम बोध का साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए दृश्य जो दिखे वो है ही नहीं, और जो है सो परमात्मा है। दिखता नहीं है फिर भी परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय करके शास्त्र सम्मत जो विचार करता है और संत के मार्गदर्शन के अनुसार जो व्यवहार करता है, वो अवश्य सतपद को, परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। इतना सुनकर राम जी ने फिर प्रश्न पूछा कि हे भगवान, यह दृश्य जाल आडंबर मन में कैसे स्थित हुआ है? ये दृश्य जाल, इतना बड़ा जगत आडंबर, ये कैसे स्थित हो रहा है इतने में? बताओ तो सही, इस प्रकार कैसे है? जैसे सरसों के दानों में सुमेरु का आना आश्चर्य है। सरसों का छोटा सा दाना हवे, उसमें सुमेरु पर्वत आवे, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। वैसे ही जगत का मन में आना भी, जगत का इतने छोटे मन में आना आश्चर्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक दिन तुम वेद धर्म की प्रवृत्ति सहित सकाम यज्ञ योगादि त्रिगुण से रहित होकर स्थित हो और सत्संग और शास्त्र परायण हो, तब मैं एक ही क्षण में
दृश्य रूपी मेल दूर एक ही करूंगा। क्षण में दृश्य रूपी मेल करूंगा दूर। मगर कैसे? फिर से हे राम जी, एक दिन तुम वेद धर्म की प्रवृत्ति सहित, वेद धर्म की प्रवृत्ति के साथ, याद रखो, वेद के आज्ञा के अनुसार जो धर्म है वो धर्म का आचरण करते हुए सकाम यज्ञ योगादिक त्रिगुण से रहित होकर, सकाम यज्ञ त्रिगुण से रहित होकर, योग आदि जो भी है उस सब से रहित होकर स्थित हो और सत्संग और शास्त्र परायण हो, तब मैं एक ही क्षण में दृश्य रूपी सत्संग और शास्त्र परायण हो जाओगे, तब तुम्हारा ये दृश्य ब्रह्म में मिटा दूंगा, तुम्हारा दृश्य ब्रह्म निवृत्त कर दूंगा। वेद शास्त्र के अनुसार बैठना है, एक दिन ही, और कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और त्रिगुणात्मक जो व्यवहार तुम्हारा है वो सब व्यवहार बंद कर दे। जब तुम बैठोगे तब मैं तुम्हारा दृश्य ब्रह्म निवृत्त कर दूंगा, तुम्हें इसी क्षण परमात्मा अनुभूति हो जाएगी। जैसे सूर्य की किरणों के जानने से जल का अभाव हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे ब्रह्म का अभाव हो जाएगा। तुम्हारे ब्रह्म का, तुम्हारी भ्रांति का अभाव जैसे सूर्य किरणों से अज्ञान का, अंधेरा का नाश होता है, वैसे तुम्हारे अज्ञान का मैं नाश करूंगा। सूर्योदय होते ही सूर्य किरणें आती है, सब ठोर से अंधेरा चला जाता है। इस प्रकार तेरे चित्त के कोने कोने में बैठे हुआ है अज्ञान अंधकार, जब इस प्रकार तुम तैयार हो जाओगे तब मैं तत्क्षण निवृत्त कर दूंगा। तुम्हें वेद धर्म के अनुसार त्रिगुणात्मक व्यवहार को बंद करके बैठना है। जब इस प्रकार बैठ जाओगे तब मैं तुम्हारा ये ब्रह्म है, भ्रांति है, वो तुरंत निवृत्त कर दूंगा। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा भी शांत होगा। दृश्य का अभाव हो जाएगा, फिर दृष्टा कहाँ से रहेगा? दृष्टा भी शांत हो जाएगा। और दृश्य नहीं तो दृष्टा नहीं, किसको दृष्टा कहेंगे? दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा कहा जाता है। और दोनों का अभाव हुआ, दृष्टा पीछे शुद्ध आत्मसत्ता ही भासेगी। दृश्य और दृष्टा दोनों का अभाव हो गया तो फिर शुद्ध आत्मसत्ता ही पीछे भाषित होगी। तो ये जगत दृश्य का अभाव समझ के बैठो तो जगत को देखने वाला नहीं रहा, कोई दृश्य रहा ही नहीं, तो तुरंत ही जो है वो दिखाई देगा, वो आत्मदेव है, वो परमात्मा सत्ता है। हे राम जी, जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य है, और जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है। दृश्य है तब तक दृष्टा, और दृष्टा है तब तक दृश्य है। जैसे एक की अपेक्षा से दो होते हैं, दो है तो एक है, और एक है तब दो भी है। एक न हो तब दो कहाँ से हो? एक ही ना होगा तो दो कहाँ से होगा? जब है ही नहीं कुछ तो वे भ्रम होवे कहाँ से, भ्रांति होवे कैसे? वैसे ही एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। एक का अभाव होते ही दोनों का अभाव हो जाता है। दृष्टा की अपेक्षा से ही दृश्य, और दृश्य की अपेक्षा करके दृष्टा है। बस दृश्य से दृष्टा है, दृष्टा से दृश्य है। एक के अभाव से दोनों का अभाव होते ही दोनों का अभाव हो जाता है। हे राम जी, अहंता से आदि लेकर जो दृश्य है सो सब दूर करूंगा। अहंता से आदि लेके जो भी तुम्हारा भ्रम है ना वो सब मैं दूर नष्ट करूंगा, तुम्हारा अज्ञान का कारण मिटा दूंगा। हे राम जी, अनात्मा से आदि लेके जो दृश्य है वही मेल है। इससे अनात्मा से आदि जो भी दृश्य है वो ही मेल है, उसको ही हटाना है। चित्त दर्पण में जो जम गया है उसको हटाना है। उससे रहित होकर चित्त रूपी दर्पण निर्मल होगा। उसको रहित करने से चित्त रूपी दर्पण निर्मल हो जाएगा। जो पदार्थ असत्य है उसका कदाचित भाव नहीं होता। असत्य का कभी सद्भाव नहीं होता, गीता ने वही बात बताई। और जो पदार्थ सत्य है, विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। जो पदार्थ सत्य है सो असत्य नहीं होगा। जो पदार्थ सत्य है, जो भी वस्तु सत्य है वो असत्य नहीं हो सकती, और जो असत्य है वो सत्य नहीं हो सकती।
जो वास्तव में सत्य न हो उसका मार्जन करना क्या कठिन है। जो असत्य है उसको छोड़ना क्या कठिन है बे? उसको छोड़ना आज झूठा ही तो झूठे को ग्रहण करे, झूठा समझ लो छूट जाएगा। हे राम जी, यह जगत आदि से उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ दृश्य भासता है वह भ्रांति मात्र है। बस जगत आदि से नहीं उत्पन्न हुआ भाई, जो उत्पन्न हुआ दिखाई देता है, जो भासता है वो पीछे से उत्पन्न हुआ है। आदि में शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता ही, प्रलय काल में जो भी था वो सब समा गया, कुछ रहा ही नहीं। जो है उसका नाश कभी नहीं होता। तो प्रलय काल के समय जो नाशवंत था वो सब नष्ट हो गया, जो शाश्वत था वो ही रहा। तो सृष्टि प्रारंभ हुई तब वो शाश्वत ही था। तो सृष्टि के आदि में जो शाश्वत वो ही निरंतर है, वो ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जगत निर्मल ब्रह्म चैतन्य ही है। उसके सिवा कुछ नहीं है, वो ही सत्य है। उसमें भाषित हुआ जगत, जगत कुछ वस्तु ही नहीं, पदार्थ नहीं, वो भी निर्मल चैतन्य ही है। जैसे सुवर्ण से भूषण होता है तो वह सुवर्ण भूषण से भिन्न नहीं होते। सुवर्ण से भूषण हुए तो भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं होते। वैसे ही जगत जैसे सुवर्ण से भूषण होता है तो वह सुवर्ण भूषण से भिन्न नहीं होते। जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। जगत और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। ब्रह्म से उपजा हुआ जगत ब्रह्म रूपी है। आधार ब्रह्म, जैसे गहनों का आधार स्वर्ण है वैसे सर्व जगत का आधार ब्रह्म है। तो दृष्टि बदल देवे हम, दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्येत ब्रह्मरेव जगत, फिर ब्रह्म ही दिखाई देगा, क्योंकि ब्रह्म की सिवा तो कुछ था ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है, भरपूर, जहां देखो वहां वो ही वो है। हर हाल में, हर रूप में देखो। समुद्र में भिन्न भिन्न तरंग उठते हैं, छोटे बड़े होते हैं, बुदबुदे होते हैं, चक्र होते हैं, वो सब छोटे बड़े जो भी हैं वो सब जलरूप ही हैं। वैसे ये भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए सब दृश्य, सब जगत ब्रह्म रूपी है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ है ही नहीं। तो ये ब्रह्मानुभूति के लिए क्या उद्यम करना चाहिए, उसके लिए वशिष्ठ महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और उसमें कहीं भी प्रश्न का चांस मिलता है तो श्री राम प्रश्न करके उसका समाधान करवा लेते हैं, जिससे हमारे संशय भी मिटते जाते हैं। इस सत्संग को हम बड़ी सावधानी से सुनेंगे और उसको बार बार सुनकर, बार बार उसका श्रवण करके उसके लिए हम सावधान रहेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे, चिंतन मनन के द्वारा फिर उसके अनुसार हम व्यवहार करेंगे, उसके अनुसार ही अपना जीवन जिएंगे। तो इसी से ब्रह्मानुभूति शीघ्र ही शीघ्र हो सकती है। तो जीवन तो है अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक क्षण भी हमारे पास है तो है ना। तो शीघ्र ही अगर अनुभूति हो सकती है तो एक क्षण जीवन बाकी है तो भी अनुभूति हो सकती है। इसलिए पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से शास्त्र, ये शास्त्र खास योग वासिष्ठ महारामायण, उसका श्रवण या अध्ययन, मनन और चिंतन, उसके द्वारा निधिध्यासन, अपना जीवन का व्यवहार करने से सहज सहज ब्रह्मानुभूति हो जाती है। कब होगी पता भी नहीं, पर हम ब्रह्म स्वरूप हैं ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। और सर्व ब्रह्म के साथ, इस निश्चय के साथ, इस दृढ़ता के साथ जीवन मुक्ति की मौज लेने का अवसर हमें मिल जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु